स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम पहले देख चुके हैं, आज हम देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है इसको समझने के लिए यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल। मेरे पास है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका पहला शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एक और एटम है मेरे पास हाइड्रोजन का H1, ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है आपके सामने। इनके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये दोनों स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां ये कोशिश करेंगे कि इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेंगे, फर्ज करते हैं ये हाइड्रोजन इसके पास जाता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो वहां से इलेक्ट्रॉन वहां पे कोई इजाफी इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास दस्तयाब नहीं है। तो इस तरह से अगर ये इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है इजाफी दस्तयाब नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि ये दोनों क्या करें, अपने इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में शरीक रखें, शेयर करें एक दूसरे के साथ। ये इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये फिर दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर करें, म्यूचुअल शेयरिंग करें, इस किस्म की शेयरिंग को हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, कि जो दो तरफा हो, दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही हो बराबर बराबर, इस किस्म की शेयरिंग को हम म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, म्यूचुअल इश्तराक, बाहमी इश्तराक। अब एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के नतीजे में अब एक बॉन्ड बन चुकी है। इस किस्म के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो गोया हम कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की बाहमी इश्तराक के नतीजे में बनता है या इलेक्ट्रॉनों के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी एक और जनरल मिसाल ये है कि आप में से फर्ज करें दो स्टूडेंट एक कहीं मार्केट जाके बल्ला लेने की कोशिश करते हैं, तो एक बैट जो है वो उनको 2000 का मिल रहा है, लेकिन दोनों के जेब में हजार रुपए हैं, 2000 नहीं है, तो उनको बल्ला नहीं मिल सकता। अब ये क्या करेंगे, ये वहां पे हजार रुपए की म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बल्ला लेंगे। तो म्यूचुअल शेयरिंग इसको हम कहेंगे, बाहमी इश्तराक करके एक बल्ला लेने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी, तो इसी तरह से एलिमेंट भी यही करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉनों का बाहमी इश्तराक करेंगे और फिर अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और इसके नतीजे में उनके दरमियान फिर बॉन्ड भी बन जाती है। अब अगर म्यूचुअल शेयरिंग से वो बॉन्ड बन रही है तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसको डिफाइन करते हैं, द केमिकल बॉन्ड which is formed between two element, which is formed between two atoms, दो एटम्स के दरमियान बन जाए, ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की बाहमी इश्तराक के नतीजे में बॉन्ड बन जाए, तो इस बॉन्ड को हम, इस किस्म के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इज कॉल्ड, इस किस्म का बॉन्ड क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, ये तो हो गई कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन जाती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन जाती है, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जनरली आपने इनके एग्जांपल के तौर पर इनको यहाँ यूज करना है। और उसके बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। सो ऑन, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड है और उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स, कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हैं। कौन से हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमने इनको डिटेल में देखना है। तो पहले हम देखेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रॉनों के इस तरह से शेयरिंग से बन जाए, अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड
दो एलिमेंट के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की बाहमी इश्तराक के नतीजे में बन जाए, यानी दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में हिस्सा ले, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड in which each atom, हर एटम क्या शेयर करे, एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल, यही हाइड्रोजन इसकी एग्जांपल है। जैसे इधर देखना, एक हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे मजीद डिटेल में जाने की बजाय एक हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एक और हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे और इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की इश्तराक की जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ से। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो इस किस्म के बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से मेरे पास है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा जी, अब ये देखें, ये क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखें, क्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को, इनमें से ऐसा लेन देन नहीं बन सकता कि एक एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये क्या करेंगे, अब ये अपने एक हल है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर ये म्यूचुअल शेयरिंग करें इस तरह से, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का, और ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्लोरीन का 7वां इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, क्लोरीन के गिर्द टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के गिर्द टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की तरफ से। तो यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल क्या हुए, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाना, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना, यानी Cl2 में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से एक और है, कार्बन की खासियत है कि ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। हम यहाँ पे 2 कार्बन लेके आएंगे, एक कार्बन ही और ये दूसरा कार्बन। अच्छा जी, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा जी, अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ है, अब एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बॉन्ड अब इनके हाइड्रोजन के साथ हम बनाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से 3 बॉन्ड ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो इस तरह से अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4, और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा हो जाता है। देखें, हर हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड हर हाइड्रोजन ने बनाया हुआ है। ये हमारे पास है इथेन, इथेन इसको कहते हैं। इसमें देखें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये सारे आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं। अब सिंगल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, सिंगल बॉन्ड को किस तरह से जाहिर किया जाता है, सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का इजहार किस तरह से किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन, रिप्रेजेंटेड by a single line between two atoms, between two atoms, 2 एटम्स के दरमियान एक सिंगल लाइन लगा के इसको जाहिर किया जाता है। जैसे ये देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल लाइन है, हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान एक सिंगल लाइन है, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान एक सिंगल लाइन है। इसी तरह से यहाँ देखें, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन लगे हुए हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड जो है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को या जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रहे होते हैं। उसके बाद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की एक दूसरी किस्म है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट
बॉन्ड। ये डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? देखें, अगर कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में बन जाए तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से जैसे मेरे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले शेल में 2 और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यानी कि ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह होता है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे मैं इन 6 इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहा हूं। अच्छा जी, इसके पास ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी का सामना है। इसी तरह से एक और ऑक्सीजन के एटम को लेके आते हैं, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा जी, अब ये दोनों स्टेबल नहीं है तो क्या करेंगे? ये अगर आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन अगर आपस में शरीक रखें, क्योंकि दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो फिर इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। दो दो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे अगर ये अपने इन दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में इन दो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करें कुछ इस तरह से, ये देखें, ये इस ऑक्सीजन के और ये दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ से, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, और बाकी इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो ये है, इसके भी बाकी 4 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए जरा, इस ऑक्सीजन के गिर्द टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। 4 ये हैं, 2 क्योंकि 4 यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके गिर्द, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यहां पे देखें कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ से। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड विच इज, या ऊपर वाली चीज को द कोवलेंट बॉन्ड इन विच, द कोवलेंट बॉन्ड आसान ये रहेगा, द कोवलेंट बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड, ऊपर वाली डेफिनेशन को बिल्कुल, द कोवलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम शेयर 1 की बजाय हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बस सिंपल, बाकी वही चीज है। द कोवलेंट बॉन्ड इन विच ईच बॉन्डेड एटम, हर जो बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम शेयर कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर बॉन्डेड एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, इसके एग्जांपल्स, स्पेस की कमी की वजह से मैं एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बना सकें। ये आपके नोट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके नोट्स तैयार हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एक तो एग्जांपल यही है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। इसको हम जाहिर करते हैं 2 एलिमेंट के दरमियान डबल लाइन लगा के। इसी तरह से कार्बन की खासियत है, ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है आपस में, कार्बन के एटम। ये देखें, ये 2 कार्बन एटम है, अब इनके दरमियान में डबल बॉन्ड लगा रहा हूं। अब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन। अब इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो 2 बॉन्ड ये 2 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बनाएगा, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे। अच्छा जी, और इसी तरह से ये देखें, ये एक कार्बन, ये इसका हाइड्रोजन और ये एक और हाइड्रोजन, इसके भी अब 4 बॉन्ड पूरे। ये हमारे पास इथीन है, ETHENE, इथीन। इथीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है। तो सो ऑन, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड पाई जाती है, लेकिन आपके लिए ये एग्जांपल काफी हैं। और डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन जगह की कमी की वजह से ऐसे लिख रहा हूं, represented by a double line between 2 bonded atom. It is represented इसको जाहिर किया जाता है represented by a double line लगा के between 2 bonded atoms, 2 bonded atoms के दरमियान हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, लगाकर जाहिर करते हैं 2 bonded atoms। जैसे यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट स्टेप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें हर बॉन्डेड एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है, यानी हर बॉन्डेड एटम की तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं। जैसे इधर एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास है यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7।
इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं यहाँ पे इसके 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। एक और नाइट्रोजन के एटम को लेके आते हैं, उसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 यहाँ पे। देखा जाए तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अब ये क्या करेंगे, ये इस तरह करेंगे, ये अपने इन इलेक्ट्रॉनों को 3 इलेक्ट्रॉन ये और 3 इलेक्ट्रॉन ये, इन 3-3 इलेक्ट्रॉनों को आपस में शेयर करेंगे, यानी ये इन्हीं 3-3 इलेक्ट्रॉनों की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इधर से 2 इधर 8, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वैलेंस शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से। तो अब यहां देखें कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ से और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ से। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो तो किस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, द, या ऊपर वाली डेफिनेशन, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच, कि जिसके अंदर क्या होता है, इन विच ईच बॉन्डेड एटम, ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्डेड एटम क्या करेगा, शेयर 1 की बजाय अब यहां पे क्या लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ईच बॉन्डेड एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस किस्म के बॉन्ड को हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, रिप्रेजेंटेशन, जगह की कमी की वजह से अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन जाहिर कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रिपल लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज से जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रिपल लाइन, एक ट्रिपल लाइन से या 3 लाइनों से जाहिर किया जाता है इस तरह से, बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान एक ट्रिपल लाइन लगा के इसको जाहिर किया जाता है, 2 बॉन्डेड एटम्स। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल्स में अभी आप देख रहे थे नाइट्रोजन की एग्जांपल। तो नाइट्रोजन हमेशा नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको हम N ट्रिपल बॉन्ड विद N, यानी N2। आप ब्रैकेट में चाहें तो इसको इस तरह से N2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कार्बन की खासियत है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन यूं भी हो सकता है। अब कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, अभी बता चुका हूं 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड ये पहले से बना चुकी है। अब और कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, वो भी हाइड्रोजन के साथ। तो 1 बॉन्ड यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया। अब इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। 4 बॉन्ड भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, दरअसल एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 बॉन्ड पेयर हैं इनके अंदर दरअसल 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक जो बॉन्ड पेयर है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 3 जिनके 6 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के गिर्द पहले से हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के साथ, यानी ये बॉन्ड बना के इसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो इस तरह से कार्बन कार्बन जो है इनके दरमियान यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, किसमें, इथाइन के अंदर। इस कंपाउंड को हम कहेंगे इथाइन, THYNE। तो इथाइन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है। अब लास्ट में एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड पेयर से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा होता है उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। इधर देखना, इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे 2 जोड़े बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान, कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन दैट टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता हो, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो हमेशा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 बॉन्ड पेयर होता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। यहां पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है।